पता है, आज की रात कोई आम रात नहीं है। सीरियसली, ये कोई ऐसी वैसी मामूली सी रात बिल्कुल नहीं है। ना ही ये रोज की तरह गुजर जाने वाली रातों में से एक है। आज हवा में कुछ तो है, एक अलग सी ही वाइब है ना। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे आसमान ने, पूरे यूनिवर्स ने अपनी सांस रोक ली हो। जैसे कोई अनजानी, अदृश्य सी शक्ति बस अभी, बस इसी पल पूरी ताकत से सामने आने वाली है। और ये तुम्हारे लिए हो रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए, जो इसे महसूस कर पा रहा है। अगर तुम्हारा मन भी पिछले कुछ दिनों से बेचैन सा रहा है, अगर दिल पर एक अजीब सा बोझ, एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था, जिसमें थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा रहस्य मिला हुआ था, तो तुम कुछ सोच नहीं रहे हो। ये सब तुम्हारा वहम नहीं है, ये सच है। ये इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो सक्रिय हो रही है, जो तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रही है। तुम्हारी कहानी के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत मौद्दे के लिए एक मंच तैयार कर रही है। तुम यहाँ तक, इस संदेश तक यूं ही अचानक से नहीं पहुंचे हो। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। तुम्हारी किस्मत के साथ तुम्हारी एक खास मुलाकात है। यूनिवर्स का काम तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे, उसने तो अभी बस शुरुआत की है। और आज रात वो जो करने वाला है, वैसा तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे जादुई अनुभव होने वाला है। तो बस तैयार हो जाओ, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद हरकत में आता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें बुलाया गया है। तुम उन खास लोगों में से हो जो इस बदलाव की महिमा को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हारा दिल भी ये सब सुनकर तेजी से धड़क रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर अभी तक यूनिवर्सल ट्वीट्स का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी संदेश आने वाले हैं। ऐसी बातें जो तुम्हें जगा देंगी, तुम्हारी आत्मा को सक्रिय कर देंगी, तुम्हें पूरी तरह बदल देंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में 99 जरूर लिखना, क्योंकि 99 उन लोगों को दर्शाता है जो कभी खोते नहीं, जिन्हें ब्रह्मांड वापस पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, जो पूरी तरह से ठीक होने से बस एक कदम दूर हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कई रातें होती हैं जब सब कुछ एक जैसा लगता है। शहर का शोर भी वैसा ही, सड़ी दहाकों की लाइटें भी वैसी ही, और लोग भी ये जाने बिना सो जाते हैं कि कोई दिव्य शक्ति दिन भर उन्हें देख रही थी, और वो उस अदृश्य, उस अनंत, उस अलौकिक अनुभव से चूक जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि आज की रात उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो चैन की नींद सोते हैं। ये रात उन लोगों के लिए है जिन पर ब्रह्मांड ने एक खास निशान छोड़ा है, जिनके अंदर एक ऐसी बेचैनी है जिसे वो समझा नहीं सकते, जो लोग बस दुनिया की भीड़, ऊपरी दिखावे और साधारण चीजों से संतुष्ट नहीं होते। देखो, कुछ रातें आम होती हैं और कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां अनंत काल वर्तमान में उतर आता है। और अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम एक ऐसी ही रात में दाखिल हो चुके हो, एक ऐसी रात जहां ब्रह्मांड धरती पर हस्तक्षेप करने के लिए खुद दरवाजे खोल रहा है। वो अब तक खामोश था, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वो बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इस एक पल की योजना बना रहा था। इसे अपने दिमाग से, अपनी लॉजिक से समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो होने वाला है उसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं होगी। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था, हाँ तुम्हें, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर बार गिरने में, हर उस पल में जब तुमने सोचा कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा। उसका ध्यान कभी नहीं भटका। वो तुम्हें भूला नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था, सही रात का, सही माहौल का, और उस रूहानी समझ का जो अब तुम्हारे अंदर आनी शुरू हुई है। और वो रात आज ही है। ये इस बारे में नहीं है कि तुम इसके लायक हो या नहीं, या तुमने सब कुछ परफेक्ट किया है या नहीं। ये इस बारे में है कि तुम्हें चुना गया था, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले। तुम्हें तभी अलग कर दिया गया था जब तुम्हारा नाम पहली बार पुकारा भी नहीं गया था। कुछ वादे हैं जो तुम्हारा पीछा तब से कर रहे हैं जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे। इसीलिए तुम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हो जो तुम्हें समझ नहीं आती। इसीलिए तुमने ऐसे बोझ महसूस किए हैं जिनका कोई कारण नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जो तुम्हारी कल्पना से भी बहुत बड़ी है। और आज रात तुम्हारा वो चुनाव सक्रिय हो रहा है। जो अब तक आसमान में रुका हुआ था वो अब नीचे उतरना शुरू हो रहा है। जो ठहरा हुआ लग रहा था वो अब चलने लगा है। जो खोया हुआ लग रहा था वो अब आकार लेने लगा है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनना,
हर कोई इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाएगा। हर कोई वो नहीं देख पाएगा जो तुम अनुभव करने वाले हो, क्योंकि ब्रह्मांड ये भिड्ढे के लिए नहीं कर रहा, वो ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। यही संकेत है कि तुम उन कुछ खास लोगों का हिस्सा हो जिन्हें दुनिया ने नहीं बल्कि ब्रह्मांड ने चुना है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें चिह्नित करने के लिए कोई रात चुनता है तो तुम उसे कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि उस रात के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ टूट जाता है और तुम्हारी आत्मा उसे आंखों के देखने से बहुत पहले महसूस कर लेती है। और ठीक जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम समझ गए हो कि वो क्या करने वाला है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो तो बस शुरुआत थी। यहाँ से हटना मत, क्योंकि अगले हिस्से में जो सामने आएगा वो बताएगा कि तुम्हारी खामोशी का दौर उस दिव्य योजना का हिस्सा क्यों था, और वो खुलासा शायद वो चाबी हो जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे थे। एक वक्त था ना जब तुम आसमान की तरफ देखते थे और बदले में सिर्फ खामोशी मिलती थी। तुम प्रार्थना करते थे, तुम अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाते थे, और फिर भी कुछ नहीं बदलता था। तुम खुद से पूछते थे कि क्या यूनिवर्स सच में तुम्हारी सुन भी रहा है? क्या विश्वास करते रहने का कोई मतलब भी है? क्या इस खालीपन के बीच कोई मकसद बचा भी है? लेकिन जो तुम नहीं जानते थे वो ये था कि वो खामोशी तुम्हारी अनदेखी नहीं थी, वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी। ब्रह्मांड तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था। क्योंकि जब तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, तब असल में यूनिवर्स सब कुछ कर रहा था। वो शब्दों से जवाब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को आग में तपाकर आकार दे रहा था। तुम उससे सुकून मांगते थे, लेकिन वो तुम्हें सहन शक्ति देता था। तुम जवाबों के लिए गिद्ध-गिद्धाते थे, पर वो तुम्हें रहस्य में डुबो देता था, ताकि तुम देखकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलना सीख सको। और जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिन्हें चुना जाता है उनकी ट्रेनिंग आसान नहीं होती। चुने हुए लोगों को खामोशी में गढ़ा जाता है ताकि वो सब सह सकें जो दूसरे सहन नहीं कर सकते। वो खामोशी जिसने तुम्हें शक करने पर मजबूर किया, वही खामोशी तुम्हारी छठी इंद्री को, तुम्हारे बोध को मजबूत कर रही थी। वो इंतजार जो कभी खत्म ना होने वाला लगता था, वही तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की क्षमता को विकसित कर रहा था। तुमने समय बर्बाद नहीं किया, तुमने आध्यात्मिक रूप से अपना कद बढ़ाया है। जबकि दुनिया बिना तुम्हें कोई जवाब दिए अपनी धुरी पर घूमती रही, तुम चुपचाप अंदर ही अंदर विकसित हो रहे थे। और यूनिवर्स को ठीक यही चाहिए था कि कोई तुम्हें आता हुआ ना देख सके, कि जब तुम मंच पर आओ तो तुम्हारे पास एक ऐसी ऊर्जा हो जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ सहा जा सकता है। तुमने जो कुछ भी खोया, हर वो आंसू जो तुमने बहाया, हर वो रात जब तुमने हार मानने का सोचा, वो सब बीज थे, सूखी जमीन में दबे हुए बीज। लेकिन वो जमीन पवित्र थी। और आज रात वो बीज टूटना शुरू हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि बाहर का मौसम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब और छिपे नहीं रह सकते। वो आंसू जो अंधेरे में गिरे थे, उन्होंने अदृश्य जड्ढों को सींचा है, और भले ही किसी ने उन्हें बरहते हुए नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने देखा। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा मंदिर थी, तुम्हारा टूटा हुआ दिल तुम्हारी वेदी थी, और तुम्हारा इंतजार इस बात का सबूत था कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तालियों की नहीं, बस भरोसे की जरूरत थी। और तुमने वही किया। तुमने तब भी भरोसा किया जब कोई तुम्हें हिम्मत नहीं दे रहा था। तुम तब भी चलते रहे जब सामने कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तुम तब भी डटे रहे जब तुम्हारे अंदर की हर आवाज कह रही थी, रुक जाओ। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम तैयार हो, उस चीज को संभालने के लिए तैयार हो जिसे सिर्फ आग में तपे हुए लोग ही संभाल सकते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे चरित्र में वो मजबूती है जो अनंत को धारण कर सकती है। तुम्हारी आत्मा में अब वो वजन है जो दिव्यता का प्रबंधन कर सकती है। और ठीक जब तुमने सोचा कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल गया है, तभी तुम जानोगे कि वो तो बस सब कुछ तैयार कर रहा था, तुम्हें वो सच बताने के लिए जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल कर रख देगा। बने रहना, क्योंकि अगले हिस्से में कुछ बहुत खास है। अब तुम समझोगे कि तुमने जो दर्द महसूस किया है, वही उस चमत्कार की चाबी क्यों है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। लोग कहते हैं ना कि वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी छू नहीं पाता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी नहीं भरते। कुछ छोटें ऐसी होती हैं जो आज भी रूह में तब गूंजती हैं जब चारों तरफ सन्नाटा होता है। और तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तुम जानते हो कि अंदर ही अंदर रोना और किसी को पता भी न चलने देना कैसा होता है। तुम जानते हो कि चेहरे पर मुस्कान रखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाना कैसा लगता है। तुम उस आग से गुजरे हो
तुमने उन पर भी प्यार लुटाया जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने भरोसा किया और तुम्हें तोड़ डच दिया गया। और फिर भी तुमने हार नहीं मानी। फिर भी तुमने उठ खड़े होने का फैसला किया। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे कमाल की बात क्या है? कि उस दिव्य शक्ति ने, उस यूनिवर्स ने सब कुछ देखा। उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छूटा। तुम्हारी हर दबी हुई चीख, रात में बहाया हर आंसू, हर वो पल जब तुमने कहा अब मुझसे और नहीं होगा, और फिर भी एक और कदम आगे बढ़ाया। और भले ही तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, पर ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था, क्योंकि यूनिवर्स के यहाँ दर्द कभी बेकार नहीं जाता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा दुख कोई गलती नहीं थी, वो तुम्हारी तैयारी का एक हिस्सा था। तुम इस दुनिया में एक आसान सी जिंदगी जीने नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी महिमा, एक ऐसी ऊर्जा को संभालने के लिए चुना गया है जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। और वो ऊर्जा बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। तुम्हारी कीमत थी अकेलापन, तुम्हारी कीमत थी धोखा, तुम्हारी कीमत थी उस चीज को खो देना जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे, और फिर भी ये विश्वास बनाए रखना कि यूनिवर्स अच्छा है। और इसी तरह का विश्वास उन चमत्कारों को जन्म देता है जो सब कुछ बदल देते हैं। जानते हो आने वाला चमत्कार इतना बड़ा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें तोड़ने की हर बुरी शक्ति ने, हर नकारात्मकता ने तुम्हें खत्म करने की हजारों बार कोशिश की, और वो कर नहीं पाए। क्योंकि उन्होंने तुम्हें तोड़ा जरूर, पर तुम्हारी अंदर की आग को बुझा नहीं सके। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, पर वो ये नहीं जानते थे कि तुम तो एक बीज थे। और आज रात वो दिव्य शक्ति तुमसे कह रही है, मैं तुम्हारे हर आंसू का सम्मान करूंगा, मैं तुम्हारी हर पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे हर जख्म को तुम्हारी जीत के निशान में बदल दूंगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पहली बार तुम्हें सब समझ आएगा। तुम कहोगे अब मुझे समझ आया, अब मैं देख पा रहा हूं कि मुझे उस सब से क्यों गुजरना पड़ा। उस दर्द के बिना मैं आज इसके लिए तैयार नहीं होता। जो आ रहा है वो कोई कल्पना नहीं है, वो सच है, वो असली है। वो दिखेगा, तुम उसे छू पाओगे। यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ मीठे शब्दों से तसल्ली नहीं देगा, वो तुम्हें असलियत में चीजें देकर इनाम देगा, और वो भी इस तरह से कि तुम्हारे दुश्मन भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सिर्फ कोई दिव्य शक्ति ही उसके साथ कर सकती थी। तुम्हारी कहानी आंसुओं से लिखी गई थी, लेकिन तुम्हारा अगला पन्ना अब ब्रह्मांड की आग से लिखा जाएगा। और जब वो चमत्कार होगा, क्योंकि वो बस होने ही वाला है, तुम महसूस करोगे कि तुमने अब तक जो भी जिया वो तो बस एक ऐसी महान कहानी की प्रस्तावना थी जिसके आने की दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं रहना, क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो वो इस बात की पुष्टि करेगा कि ये शब्द कोई इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि ये सीधे ब्रह्मांड से आई एक आवाज है जो तुम्हारे जीवन के मकसद को उजागर कर रही है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है। तुम ये वीडियो इत्तेफाक से नहीं देख रहे हो, ना इसलिए कि किसी ने इसे शेयर कर दिया, ना इसलिए कि ये तुम्हारी स्क्रीन पर अचानक आ गया। तुम यहाँ हो क्योंकि ब्रह्मांड ने सीधे तुमसे बात करने का फैसला किया है। और जब कायनात बात करती है तो रूह कांप उठती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, बिना किसी वजह के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज चीख कर कहती है, ये मेरे लिए है। वो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो ना, वो कोई इमोशन या वहम नहीं है, वो एक्टिवेशन है। ये यूनिवर्स की आवाज है जो उस बात की पुष्टि कर रही है जो तुम अंदर ही अंदर पहले से जानते थे, पर मानने से डरते थे। ये उस पुकार की पुष्टि है जिसे तुम हमेशा से अपने अंदर महसूस करते आए हो, उस आग की जो तुम्हारे अंदर जलती है, भले ही तुम उसे बुझाने की कितनी भी कोशिश करो। वो जो एक अजीब सी ख्वाहिश है ना, कुछ और करने की और आगे जाने की, लोगों की जिंदगी पर असर डालने की, एक आम जिंदगी से समझौता न करने की, वो इसलिए है क्योंकि तुम कभी आम थे ही नहीं। तुम्हें अलग किया गया था, तुम पर एक मोहर लगाई गई थी, तुम्हें चुना गया था, तुम्हें पुकारा गया था। और आज जो हो रहा है वो ये है कि ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब वक्त आ गया है। अब तुम और छिपकर नहीं रह सकते, अब तुम इस बात से और नहीं भाग सकते कि तुम असल में कौन हो। वो तुम्हें तब नहीं बुलाता जब तुम तैयार होते हो, वो तुम्हें बुलाता है और फिर तुम्हें बदल देता है। तो ये मत कहो कि मैं ही क्यों, ये मत कहो कि मैं तो अभी भी टूटा हुआ हूं, मैं काफी नहीं हूं, क्योंकि यही तो निशानी है कि हाँ, तुम ही वो हो। जो खुद को तैयार समझते हैं वो अपनी ताकत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम उसकी आवाज पर निर्भर हो। और ये आवाज जो तुम अभी सुन रहे हो ना, ये वही ऊर्जा है जिसने शुरुआत में सब कुछ बनाया था। ये वही शक्ति है
जिसने मुर्दों में जान डाल दी, तूफानों को शांत कर दिया और एक शब्द से पूरी की पूरी किस्मतों को संवार दिया। और अब वो आवाज तुम्हारा नाम पुकार रही है। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? जैसे दुनिया की हर चीज एक पल के लिए रुक गई हो, जैसे आसमान और जमीन सिर्फ इस एक पल के लिए एक सीध में आ गए हों। ब्रह्मांड तुम्हारे मकसद की पुष्टि कर रहा है, तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं, तुम्हारे अतीत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे निशानों के साथ ही इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और मेरी बात पूरे खुले दिल से सुनना, ये कोई मोटिवेशनल मैसेज नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी पर ब्रह्मांड का एक फरमान है। तुम सोचते थे कि यूनिवर्स का काम तुम्हारे साथ खत्म हो गया, कि तुम्हारी गलतियों की वजह से अब कोई वादा बाकी नहीं रहा, लेकिन आज रात वो कह रहा है, मैं जो कह देता हूं उससे पीछे नहीं हटता। मेरी पुकार कभी वापस नहीं ली जाती और मेरा प्लान आज भी वैसा का वैसा ही है। अब और पीछे मत हटना। जो आग उसने तुम्हारे अंदर रखी है उसे शांत मत करना। अपनी उस ऊर्जा को कम मत समझना, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर तैयार हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों में आग लगा देगा। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, ये पहले और बाद का पल है। तुमने अब तक जो भी जिया वो तुम्हें इस पल तक लेकर आया है, और अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो इस दिव्य एक्टिवेशन का नतीजा होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अब आने वाला है वो वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने आज तक जिया है। ये कुछ प्रतीकात्मक नहीं होगा, ये सिर्फ इमोशनल नहीं होगा, ये असली होगा, ये दिखाई देगा, ये अकाट्य होगा। यूनिवर्स तुम्हारे साथ कुछ छोटा मोटा नहीं करने वाला, वो उस सबसे बड़ी चीज को उजागर करने वाला है जिसकी योजना उसने तुम्हारे लिए शुरुआत से ही बना रखी थी। और वो इसे चुपचाप नहीं करेगा, वो इसे इतनी स्पष्टता, इतनी ताकत और इतने अलौकिक ढंग से करेगा कि जिन लोगों ने तुम पर शक किया था उन्हें भी कहना पड़ेगा, ये तो सिर्फ कोई दिव्य शक्ति ही कर सकती थी। वो दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, वो दरवाजे जिन्हें तुम भूल भी चुके थे, वो दरवाजे जिनके बारे में तुमने सोच लिया था कि वो हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें इसलिए बंद रखा था ताकि तुमसे पहले कोई और वहां दाखिल ना हो सके। सही लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे, डिवाइन पार्टनरशिप बनेगी, ऐसे लोगों से संपर्क होगा जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसी आवाजें मिलेंगी जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, संसाधन खुद तुम्हें ढूंढेंगे, मदद बिना मांगे पहुंचेगी, और सब कुछ एकदम सही समय पर होगा, ना पहले ना बाद में, बिना किसी कंफ्यूजन के, सिर्फ एक परफेक्ट डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन में। क्योंकि जो यूनिवर्स तुम्हारे साथ करने जा रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। तुम इसे जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम इसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे, वो खुद इसे उजागर कर रहा है। और जब ब्रह्मांड कुछ उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। ये कोई आम आशीर्वाद नहीं होगा, ये तुम्हारे मकसद का एक्टिवेशन होगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे जरिए होगा। तुम्हारा आसपास का माहौल हिल जाएगा, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारी बातों में एक अलग वजन होगा, तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग माहौल होगा। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी को छूता है तो आध्यात्मिक दुनिया जवाब देती है और भौतिक दुनिया उसके हिसाब से ढल जाती है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि क्या होने वाला है? ये सीने पर एक दबाव जैसा है, जिसमें उम्मीद, सम्मान और यकीन का एक अजीब सा मिश्रण है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा ये पहले से जानती है, ब्रह्मांड ने आदेश जारी कर दिया है, और जो आ रहा है उसे कोई नकारात्मक शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी खामोश वफादारी को नजरअंदाज नहीं किया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया था। और आज रात यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ एक जवाब नहीं देगा, वो तुम्हें तुम्हारी पूरी किस्मत सौंप देगा। वो तुम्हें उन जगहों पर बिठाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो तुम्हें उन आयामों में इस्तेमाल करेगा जिन्हें तुम समझते नहीं थे। वो प्रक्रियाओं को तेज कर देगा, वो सालों की भरपाई करेगा, वो तुम्हारे खोए हुए हर चीज का इनाम देगा। और तुम्हें किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नतीजा खुद तुम्हारे लिए बोलेगा। अब इंतजार करना छोड़कर तैयारी शुरू करने का समय है, क्योंकि जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़ा है, लेकिन ये उतना ही पवित्र भी है जितना सपना देखने की तुम हिम्मत करते हो। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में गहराई से महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं,
बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं और आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। सुनो, जिसे चुना गया है, आज की रात सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये आध्यात्मिक दुनिया में एक निर्णायक मौत है। ये वो सटीक पल है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां अदृश्य चीजें प्रकट होती हैं और जहां जो कुछ भी रुका हुआ था वो पूरी ताकत से बहना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स इस एक पल की तैयारी तुम्हारे जन्म से भी पहले से कर रहा था। ये अचानक नहीं हुआ, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक दिव्य डिजाइन था। तुमने जो कुछ भी जिया, हर वो आंसू जो तुमने खामोशी में बहाया, हर वो रात जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, हर वो बार जब तुमने शक किया कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, हर चीज का एक बड़ा मकसद था। और अब ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, ये वो पल है, ये वो रात है। मैं वो सबसे बड़ी चीज करूंगा जो तुमने कभी देखी है और मैं ये तुम्हारे साथ करूंगा। किसी से अपनी तुलना मत करो, रुको मत, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो खास ऊर्जा तुम पर बरस रही है वो किसी और की नहीं है, वो अनोखी है, वो ताजा है, वो सिर्फ तुम्हारी है। जो आ रहा है वो वादों का पूरा होना है, वो आग है, वो तेजी है, वो उस मकसद का आखिरी एक्टिवेशन है जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया था। और मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हें चुना गया था, तुम्हें पुकारा गया था और आज रात तुम्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। पूरे अधिकार के साथ चलो, विश्वास के साथ बोलो, आग के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़े रहा है। इसे पूरे दिल से और जागी हुई आत्मा से ऐलान करो, यूनिवर्स, मैं वो सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे पास मेरे लिए है। मैं डरूंगा नहीं, मैं शक नहीं करूंगा। आज रात मैं अपनी किस्मत के साथ एक हो रहा हूं। तुम्हारा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो बिना कोई निशान छोड़े मत जाना। कमेंट्स में लिखो, आज रात सब कुछ बदल रहा है। इसका ऐलान करो, इसे दुनिया के सामने रखो, इसे हमेशा के लिए अमर कर दो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे भी ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि आज सिर्फ तुम्हें छुआ नहीं गया है, तुम पर एक निशान लगाया गया है। माहौल बदल चुका है, ब्रह्मांड हरकत में है और तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। आज रात अलौकिक की शुरुआत होती है, आज रात तुम्हारी विरासत की शुरुआत होती है, आज रात सब कुछ बदल जाता है।